नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं मीत नगर इलाके में, जिसकी अमर कॉलोनी में गली नंबर 8 ए ब्लॉक में एक सोनी कटेरिया नाम के व्यक्ति की, जिसकी उम्र करीब 27 से 28 साल बताई जा रही है, उसका बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। यानी सोची समझी रणनीति और रंजिश के कारण उसकी हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है कि जब से हमने पुलिस से पता किया तो पुलिस के अपने बयान ये थे, अपना कहना उनका ये था ऑफ द रिकॉर्ड कि 4 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और यह पहले की कोई घटना थी जिसके वजह से यह हादसा पेश आया है। पहले सोनी नाम के जो व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है वो और जो पकड़े गए हैं, उन लोगों में पहली कोई ऐसी आपसी लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसको लेके दोबारा इश्यू उठा है और उसी की वजह से इस व्यक्ति की हत्या की गई है। मगर जो हम आपको बताना चाहते हैं, जरा आप वो ध्यान से सुनिए। लोगों के अंदर इंसानियत कितनी मर चुकी है, लोग किस तरीके से हैवान हो चुके हैं, वो भी आप जानिए। इस व्यक्ति को 1 तारीख की रात को इसके साथ ये हादसा पेश आता है, सोनी कटारिया नाम के व्यक्ति के साथ। और इसके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसमें भी वार किया गया है। अब आप सोचिए, एक तो हत्या होती है, एक लूटपाट होती है, और एक किसी के साथ निर्मम हत्या, उसके प्राइवेट पार्टों को घायल करना, उसके साथ छिनभिन करना, यह अपने आप में जघन्य अपराध है। हालांकि जब यह थाना ज्योतिनगर आता है, जब हमने वहां के लोगों से बात की, पुलिसकर्मियों से बात की, तो बताया गया है कि 4 लोग जो इसमें शामिल बताए जा रहे हैं उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनका इलाज, यानी सोनी नाम के जो व्यक्ति हैं, इनका इलाज जीटीबी में चल रहा था, जिनकी अब मौत हो चुकी है। और अब बॉडी जो इनकी है पोस्टमार्टम के लिए वहां पे है और परिवार को या कुछ ही देर में हैंडओवर की जा रही है। मगर हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे इस चीज को लेके लोगों में कितना गुस्सा है और पूरा समाज, इस इलाके के सभी लोग के अंदर किस तरीके से गुस्सा है, नाराजगी है, और लोग यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनकी बात सुनवाते हैं कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में पुलिस नाम का खौफ क्यों नहीं है? क्या पुलिस सो रही है या पुलिस का डर अब बदमाशों में खत्म हो गया है? लोगों की जो अगर माने तो लोग ये भी कह रहे हैं कि यह जो लड़के हैं जिनको पकड़ा गया है, यह अपनी बदमाशी चमका रहे हैं इस इलाके में, और वो चाहते हैं कि उनका नाम इस इलाके में तूती के रूप में बोले और हर व्यक्ति उनको बदमाशी के रूप में उनका नाम और उनका काम पहचाने। ये देखिए, गली नंबर 8 ए ब्लॉक में अमर कॉलोनी में इस समय में आए हुए हैं, और ये देखिए, ये उनका परिवार, उनके रिलेटिव और वो लोग हैं जो समाज के, जो यहाँ एकत्रित हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ माताएं बहनें इस समय एकत्रित हैं। और यहाँ पे जो सोनी कटारिया व्यक्ति की जो 27 साल के आसपास की उम्र बताई जा रही है, उसकी हत्या का यहाँ पे लोगों में जमकर रोष है, गुस्सा है, नाराजगी है। मगर हालात देखिए, यहाँ पे भीड़ तो है मगर लोगों के अंदर सिर्फ अंदर गुस्सा है। कोई बात करने को राजी नहीं है, कोई बता के राजी नहीं है। और इस तरीके का अगर समाज में यहाँ पे ये हादसे हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, तो आखिर समाज जा कहाँ रहा है? यह 4 व्यक्ति जो पकड़े गए हैं, बताया जा रहा है कि यह अपनी बदमाशी के चक्कर में इस लड़के की हत्या की गई है। और पहले भी इन लोगों के आपसी कोई लड़ाई झगड़ा था जिसको लेके यह इशू बना है। मगर किसी को इस तरीके से मारना और उसके प्राइवेट पार्टों पे हमला करना, यह अपने आप में जघन्य अपराध है। अब इस पे कार्रवाई क्या होगी, पुलिस क्या करेगी, यह देखने वाली बात है। मगर हालात देखिए, पूरा इलाका इस समय गुस्से में है। आइए हम बात करते हैं, क्या कोई बोलेगा इस पे? क्या हुआ था भाई? वैसे मैं तो भाई हूँ उसका, तो मुझे तो इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। पर जो एफआईआर की जो कॉपी जो मैंने देखी है, उसमें एफआईआर आईपीसी 115(2), 326(2) और 315, ये जो धारा है, हमें बताया गया था कि ये 302 और 307 लगा रखी है, पर ऐसी कोई भी धारा नहीं लगाएगी। पब्लिक को सारा गुमराह किया गया है। सारी की सारी पब्लिक को बोला गया कि बंदे हमने पकड़ लिया है, ताकि पब्लिक शांत हो जाए, और सारी पब्लिक भेज दी गई है। जब एफआईआर कॉपी देखी है ना, उसमें 302 लगी है ना 307। बताया है कि हम ऐड ऑन करेंगे। ऐड ऑन कैसे करेंगे? एफआईआर लॉन्च होने के बाद हो जाती है। पर मुझे लग नहीं रहा जिस चीज से वारदात हुई है, वो वारदात का कोई जो, जिससे जो बता रहे हैं क्या नाम है, लाठी है क्या, रोड वगैरह, वो बरामद, वो एफआईआर के अंदर दर्ज नहीं की हुई। तो सारा गोलमोल है सारा का सारा। और 315 तो एक ऐसी धारा है जो यानी कि लेडीज के लिए लगाई जाती है, यानी कि जब अबॉर्शन वगैरह जब होता है, बच्चा गिराए थे, वो वाली धारा इसमें लगा के, किस वजह से आप चेक करो गूगल पे जाके, सारी चीज पता चलेगी। तो देखो, ये आम पब्लिक है, इसमें पढ़े लिखे ही बहुत सारे, पर बोलने को कोई तैयार नहीं है। जो आप बता रहे हैं कि इनको रॉड से इनके प्राइवेट पार्ट पे हमला किया गया। बिल्कुल बिल्कुल वही गया, वो एफआईआर में कहीं दर्ज नहीं है, और ना किसी से बात हुई इस चीज के बारे में, कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल ये कॉपी रही।
देखिए ये देखिए, ये सेक्शन है, धाराएं हैं सारी। अब आप खुद सोचिए कि 315 और ये धाराएं इतनी हल्की धाराएं है, यानी कि 1-2 महीने के अंदर इनकी बेल हो जानी है। अब लोगों में जिस तरीके से नाराजगी, गुस्सा है, आप लोगों ने अभी थाने का घेराव भी किया था, क्या उसके बाद कुछ बदला? कुछ नहीं बदला। तो गुमराह किया जा रहा है। जो धाराएं लगनी चाहिए थी वो कोई धाराएं नहीं है। ठीक है जी, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। 302, 307 धाराएं होनी चाहिए थी इसकी। प्राइवेट पार्टों पे मारना, ये क्राइम को बढ़ावा देना है, और ऐसी साजिशें करना तो आज मेरी कल किसी सबकी बारी आएगी। हमारा मानना है पुलिसकर्मी इस पे एक्शन ले, जो पॉसिबिलिटी होती है वो एक्शन ले और सबको संतुष्ट करे, इस चीज को देखे, वरना ये समाज, ये गांव, ये कुछ नहीं रहेगा। दिल्ली जैसे शहर में ऐसी ऐसी वारदातें हो रही है, बच्चा कहाँ सेफ रहेगा? दिल्ली एक राजधानी मानी जाती है, गांव देहात में चीजें हो जाती थी, सुनने में आता था। अब तो घर, दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में सेफ नहीं है बंदा, तो कहाँ सेफ रहेगा? मेरा मानना है पुलिस कार्रवाई करे अपनी, और जनता को इंसाफ दिलाए, ताकि इनके घर वालों को आने वाले टाइम में ऐसा कुछ ना हो। प्राइवेट पार्ट में रोड डालना, वहां पे वार करना, ये एक सोची साजिश है। ऐसा पहले हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ वो मुझे नहीं पता है, बट जो अभी करंट का स्टेटस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा पहले कभी हुआ था निर्भया कांड के द्वारा, मगर ये किसी व्यक्ति यानी पुरुष के ऊपर ऐसा पहली बार हुआ। जी हाँ, ये इसमें तो 376 की धारा तो लगनी जरूरी है सर। अभी 4 लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, क्या वही मुलजिम है? वो तो पोटीजी के हिसाब से करे हैं सर। एक तो जो लड़का इसको बुला करके लेगा वो नहीं बरामद हुआ। जहां पार्टी हुई है, इन लोगों की पार्टी वगैरह हुई है, वो बंद नहीं हुआ। वे जब तक उनका रिमांड नहीं होगा। अच्छा, पहली दूसरी बात ये, जो वे 4 आदमी पकड़े गए उनको उठा करके बंद करके भेज दिए। कैसी पार्टी भाई? बर्थडे पार्टी वगैरह। बर्थडे पार्टी? हाँ जी, उनको हाँ बुलाया गया था, बुला के ले गया था। जो 4 आदमी पकड़े गए उनका रिमांड ही नहीं हुआ। रिमांड वगैरह तो इनका गुत्थी सुलझेगी नहीं सर। सुधीर कुमार। आप उनके भाई हैं दोनों के? ये हादसा कब हुआ? संडे में। कितने बजे की आसपास की बात हुई है? हमें तो 2:30 बजे के आसपास हमें पता चला था, वैसे 2:15 बजे समथिंग है। आपके भाई को घर से बुला के लेके गए थे? नहीं, किसी ने बताया था। और अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे क्या? हमें एक सीधी सी बात है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमारे भाई के साथ जो हादसा हुआ है, कल को किसी भाई के साथ ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। और हमारी आवाज प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट तक आवाज जानी चाहिए। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और उन व्यक्तियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। घर से बुला के ले गए थे? बिल्कुल, यही पता चला है सबको। और उसके बाद हत्या की गई? बिल्कुल। पार्किंग है, कोई काले की बता रहे हैं यहाँ पर मंदिर के पास, उसके अंदर पहले इसको पार्टी करी है, वहीं मारा है इसको। फिर जो आगे जो सिवाय मेडिकोज है उसके आगे फेंका है इसको नाले के अंदर। ये सारा वो मैंने भी जैसे आप पता करो ऐसे मैं पता कर गया हूँ वो सारी चीजें। पर यहाँ पब्लिक है, कोई बात नहीं, आज हमारे साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा। पब्लिक को पुलिस ने अभी तक कोई आश्वासन दिया है, कोई कार्रवाई करने की बात कही है? नहीं, पुलिस तो यानी कि मौके वारदात पे जब पहुंची है उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है सारा। पर जो हम भी हमारी यही डिमांड है पुलिस से कि भैया देखो, जो धाराएं लगनी चाहिए, एक तो एक्चुअल वो धाराएं लगे, और जिस चीज से वार हुआ वो चीज FIR में ऐड होनी चाहिए। वो ऐड नहीं हुई है अभी तक। अब पोस्टमार्टम आएगी, अब देखते क्या वहां पर क्या कहानी होगी क्या नहीं होगी। अभी तक 2-4 लड़के पकड़े हैं, 2 लड़के अभी रहते हैं, देखते हैं उन 2 लड़के कब तक बरामद होंगे। और जो 4 लड़के जो पकड़े गए उनका कब की है? ये इतवार की रात की, संडे की रात की। हाँ जी। आप लोग कब पता चला? हमें तो कल परसों पता लगा था। काफी देर बाद पता चला? हम तो रिश्तेदार हैं, हमें तो काफी देर बाद पता लगा है। यहाँ की कॉलोनी वालों को उसी टाइम पता लग गया था, 2:30-3 बजे करीब। कुछ होगा इसके बाद? नहीं जी, होना अब नहीं होगा। अब नहीं होगा? नहीं। ये बच्चे के साथ जो हुआ है, हाँ जी, उसको आप कैसे देखते हैं? इंसाफ चाहिए? नहीं जी, हमें तो जैसा हमारा बच्चा करा से करना था हमें। हाँ जी, पुलिस ने क्या किया? आ तो इसके साथ ही कल को हमारे बच्चे भी तो जहाँ निकलेंगे नहीं है, हमारे बच्चे के साथ भी हो सका। बताओ तो पर ये क्यों इतनी दुनिया क्यों नहीं कह रही? बताओ, अच्छी बात नहीं है ये। क्या लोग डरे हैं? जी तो नहीं पता होगा डर, हम तो डरने वाले नहीं है जी। हमारे तो बच्चे है ना, हमारे भी तो बाहर लेके जाएंगे नहीं, तो हम भी तो वो करेंगे नहीं। बताओ।
आज तो इसके साथ इतना ऐसा हुआ है, कल को और के साथ भी होगा, हमारे बच्चे भी होंगे। बताओ, तो लोगों ने तो बिल्कुल हद कर रखा है। सर देखिए, जो हमारे साथ इस कॉलोनी में, इस बस्ती में ये जो घटना हुई है, इससे पहले भी कई घटना हो चुकी है यहाँ पे। कैसी बात है? और यहाँ पे हमारा कोई भी व्यक्ति सुरक्षा नहीं रहता। इस कॉलोनी के अंदर अत्याचार इतने हो चुके कि यहाँ पे हमारा समाज सारा डर चुका है। समाज हमारा आवाज उठाने को तैयार नहीं है और पुलिस हमारे लिए कोई कार्य कर नहीं रही। कोई भी कार्य में हमारे लिए समाज आगे उठ नहीं रही। व्यक्ति को इतना डर हो चुका, बच्चे हमारे सारे कहीं भी कोई कार्य कर नहीं सकते। ना हमारे बच्चे कहीं ढंग से पढ़ सकते, ना हमारे बच्चे गली गलियों में ऐसे शोर मच रहे हैं कि हर चौराहे पे आदमी खड़ा है, लुंगाड़े खड़े हैं यहाँ पे। बिल्कुल, जो बच्चा घर से बाहर निकल के और यहाँ से निकलते ही वो डरता है। ऐसी ऐसी समस्या इस कॉलोनी के अंदर आ चुकी है हमारे यहाँ पे कि हम जो है बिल्कुल समाज हमारा डर चुका है। हकीकत में क्या डर लगता है इस इलाके में? हाँ जी, इस कॉलोनी में जो है ना, मनोबल बच्चों का, जो बच्चे जो इस तरह का माहौल हो रखा है कि सेफ नहीं है। अगर रात को निकले तो 10 बजे के बाद ये नहीं कह सकते घर पे वापस आ जाए, ऐसा माहौल यहाँ पर हो रखा है। इसलिए यहाँ के जो है ना, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए यहाँ का माहौल सुधारने के लिए। और मांग क्या है आपको? हमारी मांग ये है, ऐसा इस बच्चे के साथ हुआ ना, जैसा उन्होंने करा उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। सख्त सजा उनको मिलनी चाहिए। जो उन्होंने करा उनके साथ भी ऐसे होना चाहिए। जैसा कि हमने अभी आप लोगों को बताया और दिखाया भी कि लोगों के अंदर गुस्सा किस तरीके से है। इस समय हजारों की संख्या में यहाँ के क्षेत्र के निवासी इस घटना से दुखी हैं और पुलिस पे भी वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। पुलिस क्यों नहीं उन सभी लोगों को अरेस्ट कर रही है जो उसमें उस समय पार्टी करते हुए वहां पे जिनकी सीसीटीवी आई है और जिस जगह ये पार्टी हो रही थी। जैसा कि बताया जा रहा है कि यहां से सोनी को बुला के ले जाया गया था और उसके बाद उसको वहां पे उसके साथ मारपिटाई की जाती है, उसकी हत्या की जाती है और वहीं पास में ही नाले में फेंक दिया जाता है। और धाराएं जो हैं, इसमें सीधी सीधी धाराएं बनती है 307 और 302। अटेम्प्ट टू मर्डर तो बनता ही बनता है, मगर यहाँ पे ये धाराएं भी नहीं हैं। अब देखने वाली बात है कि पुलिस क्या करती है। और अभी उस व्यक्ति का जिसके यहाँ पे निर्मम हत्या की गई है, उसके प्राइवेट पार्टों को जख्मी किया गया है, उसको मारा गया है, रॉड से उस पे वार किया गया है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से वारदात बढ़ी जा रही है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। एन भारत टीवी, अमर कॉलोनी, दिल्ली।